एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एम्पायर्स क्लासेस। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बीसीसीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में, यानी कि 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई द्वारा पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर यह पुरस्कार पाने वाले 21वें खिलाड़ी बने हैं, यानी कि इससे पहले 20 खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिल चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू के सम्मान में 1994 से की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य या यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। कुछ पिछले दिनों का करंट है हिमाचल का, उसे एक बार देख लेते हैं। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। अगला है कि हिरोकी टोटोकी किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं सोनी के, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोनी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो हिरोकी टोटोकी। ये हिरोकी टोटोकी ने केनिचिरो योशिदा का स्थान लेते हुए सोनी के सीईओ का पद संभाला, यानी कि इससे पहले कौन था? तो केनिचिरो योशिदा थे। इस सोनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1946 को। 7 मई 1946 को सोनी की स्थापना की गई थी। और गूगल के कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। और ट्विटर के कौन बना है? तो लिंडा याकारिनो बन गए हैं। और अमेजन के एंडी जेसी हो जाएंगे। तो ये सब, और ये सारे कंपनी के सीईओ हैं, ये याद रखना होगा। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार बजट पेश किया है? तो ये निर्मला सीतारमन के द्वारा 8वीं बार बजट पेश किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन के द्वारा 8वीं बार पेश किया गया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को 8वीं। और कुल बजट कितना है? तो ये है कुल 47 लाख करोड़ 16,487 करोड़, ये टोटल बजट है। नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये नया ऐसा आया हुआ है। अगला है विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। इस बार मेले में 2000 से ज़्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं, और 50 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं इस विश्व पुस्तक प्रदर्शनी मेले में। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो क्या होगा? इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया गया है। तो ये किसके द्वारा बदला गया है? तो ये गूगल मैप के द्वारा बदला गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गूगल मैप ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या हो सकता है? गल्फ ऑफ कनाडा।
निम्न में से किसने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज नामक एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। यह स्टॉक जो है वो एक्सचेंजों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। आई स्पॉट का उद्देश्य क्या है? तो आई स्पॉट का उद्देश्य है कि डेटा का गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट तैयार करना। आई स्पॉट का मुख्य उद्देश्य यही है। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में, लेकिन इसको मान्यता कब मिला था? तो 1992 में मिला था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। अगला है कि ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड 2025 में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है। तो और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये बियॉन्से को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बियॉन्से को मिला है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो केंड्रिक लैमर को मिला है। केंड्रिक लैमर को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लैमर को मिला है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का चैपल रोवान को मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट को किसको मिला है? तो चैपल रोवाल को मिला है। और ये जो ग्रैमी अवार्ड जो मिला है, इसका होस्ट कौन था? तो ट्रेवर नोआ था। इसका होस्ट ट्रेवर नोआ था, ध्यान में रखना होगा। इसी कार्यक्रम में, ग्रैमी अवार्ड कार्यक्रम में लॉस एंजल्स को भी सम्मानित किया गया। तो लॉस एंजल्स को किस लिए सम्मानित किया गया? तो वनाग्नि पीड़ितों के लिए धन जुटाया गया। जो वनाग्नि हुआ था, जो कि बहुत चर्चे में रहा था, उसके लिए पीड़ितों को धन जुटा कर दिया गया। इसके लिए लॉस एंजल्स को भी इसमें सम्मानित किया गया है। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? तो ये है इराह, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इराह जो है वो एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली एआई फिल्म है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि वाल्टर डी वेवर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।